रामचंद्राय नमः, रामदूताय नमः, रामभद्राय नमः, नमो राघवाय। जैसा कि आप सब जानते हैं, इस समय कोविड-19 के कारण लॉकडाउन का तीसरा चरण चल रहा है और इस संपूर्ण लॉकडाउन के पीरियड में समाचार पत्र, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ये हमारा बहुत बड़ा साथी और सहयोगी रहा है और अभी भी साथ दे रहा है। मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है और हम अपने घरों में रहते हुए इस कोरोना रूपी वैश्विक महामारी के से संबंधित सूचनाओं को मीडिया के माध्यम से प्रतिक्षण अपडेट पा रहे हैं। निश्चित रूप से हमारे सभी मीडिया बंधु कोरोना वॉरियर्स हैं और सम्मान एवं प्रणम्य हैं, धन्यवाद के पात्र हैं। तो आज संवाद में हम श्री रामचरितमानस जी के आलोक में पत्रकारिता धर्म, मीडिया धर्म की कुछ चर्चा करेंगे। चूंकि आज विषय समसामयिक इसलिए भी है कि आज नारद जयंती है और आप सब जानते ही हैं कि देवर्षि नारद एक दृष्टि से इस धराधाम के एवं विश्व के पहले संवाददाता हैं, जैसा कि मैं देख पाता हूं। उनकी पत्रकारिता फ्रीलांसिंग जर्नलिज्म हम कह सकते हैं। सूचनाओं को एकत्र करना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर पृथ्वी की सूचनाओं को देवताओं तक पहुंचाना, देवताओं एवं पृथ्वी की सूचनाओं तक ब्रह्मा विष्णु महेश तक पहुंचाना, यह देवर्षि नारद की कृपा है कि वो इधर से उधर सभी सूचनाओं को पहुंचाते हैं। तो विश्व के प्रथम संवाददाता देवर्षि नारद हमारी दृष्टि में है। तो आज देवर्षि नारद की जयंती के अवसर पर श्री रामचरितमानस जी के आलोक में कुछ चर्चा करेंगे मीडिया धर्म की, पत्रकारिता धर्म की। गीता में भगवान कृष्ण देवर्षि नारद को जब अपने विभूतियों का वर्णन करते हैं तो 10वें अध्याय के 26वें श्लोक में कहते हैं कि अश्वत्थः सर्ववृक्षाणाम देवर्षिणाम च नारदः, मैं देवर्षियों में नारद हूं। तो इस देवर्षि की चर्चा श्री मानस जी में भी संवाददाता के रूप में हुई है। श्री रामचरितमानस आप सब जानते हैं कि एक ऐसा अद्भुत ग्रंथ है कि हम इसमें जितना डूबेंगे उतना ही मोती पाएंगे। जिन खोजा तीन पाइयां गहरे पानी पैठ, तो असंख्य मोती और रत्न छिपे हुए हैं श्री रामचरितमानस जी में। जिस दृष्टि से हम देखेंगे, जिस दृष्टि से गोता लगाएंगे, जैसे हम अवगाहन करेंगे, वैसा ही पाएंगे। तो हम आज कुछ संवाददाता धर्म की चर्चा करेंगे। वैसे तो सूचना के लिए, समाचार के लिए पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने श्री रामचरितमानस में समाचार शब्द का प्रयोग किया है, खबर शब्द का प्रयोग किया है और सुधि शब्द का प्रयोग किया है। यदि मुझसे त्रुटि न हो तो संभवतः समाचार शब्द का प्रयोग 27 बार श्री रामचरितमानस जी में किया गया है। प्रथम बार समाचार शब्द का प्रयोग तब होता है, आया है, जब सती जी अपने पिता के घर
अपना शरीर योगाग्नि में जला करके छोड़ देती हैं। उस समय पहली बार समाचार शब्द का प्रयोग आता है। श्री बालकांड के 65वें दोहे के अंतर्गत आया है कि समाचार सब शंकर पाए और वीरभद्र करि कोप पठाए। तो यह शंकर जी को समाचार मिलता है कि सती ने अपना शरीर योगाग्नि में भस्म कर दिया है। तो समाचार शब्द का प्रयोग पहली बार भगवान शंकर के पास आया है। दूसरी बार समाचार शब्द का प्रयोग नारद जी के ही संदर्भ में आया है, जब यही सती पार्वती के रूप में हिमाचल के यहां जन्म लेती हैं, तो विश्व के लिए यह एक समाचार बनता है और इस समाचार को संवाददाता के रूप में ग्रहण करते हैं देवर्षि नारद। तो पूज्यपाद लिखते हैं 66वें दोहे के अंतर्गत बालकांड में 5वीं चौपाई में कि नारद समाचार सब पाए और कौतुक कहीं गिर गेह सिधाए। तो हिमाचल के यहां जाते हैं और फिर आगे का कथानक है। कामदेव भस्म प्रकरण में भी समाचार शब्द आया है, देवन समाचार सब पाए। तो इस प्रकार समाचार शब्द का प्रयोग 27 बार स्थानों पर पूज्यपाद ने किया है। फिर सूचना के लिए खबर शब्द का भी प्रयोग पूज्यपाद करते हैं। हालांकि केवल 8 बार खबर शब्द का प्रयोग श्री मानस जी में आया है। स्थान स्थान पर खबर शब्द का प्रयोग आया है। जैसे कि रावण को जब समाचार मिलता है कि सेना आ गई है, तो खबर शब्द का प्रयोग करते हैं कि बैठे उस सभा खबर असि पाई, सिंधु पार सेना सब आई। तो खबर शब्द का प्रयोग करते हैं। और दसमुख कतहु खबर असि पाई, सेन साजगढ़ घेरे ही जाई। तो इस प्रकार खबर शब्द का प्रयोग करते हैं संवाद के लिए, सूचना के लिए। और तीसरे शब्द का जो प्रयोग करते हैं पूज्यपात, सुधि शब्द का। हालांकि सुधि शब्द का अर्थ समाचार से भी है, सूचना से भी है, स्मरण से भी है, शरीर के भान से भी है। कई शब्दों में सुधि शब्द का बहुतायत से प्रयोग हुआ है। लगभग 45 बार सुधि शब्द का प्रयोग मानस में आया है। लेकिन समाचार के संदर्भ में लगभग 30-31 बार सुधि शब्द का प्रयोग आया है। और किष्किंधा कांड में समाचार और खोजने की सर्वाधिक प्रक्रिया है, इसलिए सुधि शब्द का सर्वाधिक प्रयोग किष्किंधा कांड में पूज्यपाद ने किया है। 10 बार सुधि शब्द का प्रयोग किष्किंधा कांड में आया है। जैसे कि जब प्रभु श्री राम जाते हैं मिथिला विश्वामित्र के पास और राजा जनक के दूत समाचार लेकर के आते हैं, महाराज दशरथ को बताते हैं, तो वहां सुधि शब्द का प्रयोग करते हैं कि जा दिन ते मुनि गए लिवाई, तब ते आज सांच सुधि पाई। जब से महर्षि विश्वामित्र लेकर के गए हैं हमारे पुत्र राम लक्ष्मण को, आज जाकर के सही समाचार उनका इन दूतों से मिला है, तो वहां वो दूत संवाददाता है। तो इस प्रकार समाचार, खबर और सुधि शब्द का प्रयोग किया है पूज्यपाद ने। अब हम आते हैं कुछ संवाददाताओं की चर्चा करते हैं कि श्री मानस जी में किन किन पात्रों ने संवाददाता का धर्म निभाया है। अति संक्षिप्त चर्चा कर रहे हैं हम, केवल प्रणाम करके इस नारद जयंती के अवसर पर। तो पहले संवाददाता के रूप में सदगुरुदेव भगवान कृपा से मैं कहूं, हनुमान जी की कृपा से, तो नारद, महर्षि देवर्षि नारद को ही संवाददाता के रूप में देखते हैं। मैं पूर्व में भी मैंने कहा है, यह देवताओं के संवाददाता हैं, इंद्र के संवाददाता हैं, भगवान विष्णु के। फ्रीलांसिंग जर्नलिज्म इनके पास है। समाचार जब पाते हैं पार्वती के जन्म का, तो जाते हैं हिमाचल के यहां। तो इनकी सर्वत्र गति है, घूमते रहते हैं तीनों लोकों में। हिमाचल कहते हैं कि त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम, गति सर्वत्र तुम्हारी, और कहो सुता के दोष गुण
मुनिवर हृदय विचार। सत्य सूचना प्रदान करना इनकी पत्रकारिता का विशेष गुण है। तो इस प्रकार नारद जी एक संवाददाता के रूप में श्री मानस जी में दृष्टिगोचर होते हैं। आगे बढ़ें बालकांड से आगे, तो अयोध्या कांड में एक संवाददाता आती है मंथरा। मंथरा भी एक पत्रकार है, एक संवाददाता है, जो कैकेयी द्वारा नियुक्त है और बाहर की सूचनाओं को कैकेयी के पास पहुंचाती है। कहती है कैसे कि भयउ पाख दिन सजत समाजू और तुम पाई सुधि मोहिसन आजू। एक पखवाड़े से यहां पर राजकाज सजाया जा रहा है और यह समाचार तुमको मुझसे आज प्राप्त हो रहा है। तो मंथरा संवाददाता है, इसकी चर्चा कुछ विशेष आगे करेंगे। आगे बढ़े तो किष्किंधा कांड में श्री हनुमान जी महाराज का प्रवेश होता है और भगवान राम के सबसे निकट और योग्य संवाददाता के रूप में एवं मानस के सबसे योग्य संवाददाता की बात करें तो हनुमान जी हैं। सुक यह रावण का संवाददाता है, रावण को सूचना प्रदान करता है। सुक नाम का राक्षस है और यही जाकर के बताता है कि बैठे हूं सभा खबर अस पाई सिंधु पार सेना सब आई। बाहर से सूचना मिलती है इसको कि सेना आ गई है और जाकर के रावण के दरबार में बताता है। विभीषण जब चले आते हैं तब भी खबर शब्द का प्रयोग करते हैं और सुक से पूछता है रावण कि पुनिकौ खबरी, खबर शब्द का यूज किया पूज्यपाद ने। विभीषण केरी और जाहि मृत्यु आई अतिनेरी, उस विभीषण का समाचार बताओ जिसकी मृत्यु अब निकट आ गई है। तो सुक यहां पर संवाददाता के रूप में है, यह रावण का संवाददाता है। अंगद, आगे बढ़े तो लंका कांड में अंगद मिलते हैं। प्रवेश तो उनका किष्किंधा कांड में होता है, लेकिन यह सुग्रीव के संवाददाता हैं जो राम के लिए संवाद संप्रेषण का, सूचना एकत्रीकरण का, बताने का काम करते हैं। जब इनको दूत बनाकर भेजा जाता है लंका में तो वहां पर बलाबल का पता लगा करके आते हैं और सारा समाचार प्रभु को बता रहे हैं। तब लिखते हैं पूज्यपाद 38वें दोहे के अंतर्गत कि परम चतुरता श्रवण सुनी बिहसे राम उदार और समाचार पुण्य सब कहे गढ़ के बाली कुमार। तो यहां भी अंगद संवाददाता का काम करते हैं और सब कहे गढ़ के बाली कुमार, अर्थात उसमें कुछ अपने तरफ से भी व्यंजना करते हैं और सारी बातों को, समाचार को अंगद बता रहे हैं। तो संवाददाता का कार्य कर रहे हैं। और इस समाचार का असर क्या होता है कि रिपु के समाचार जब पाए तो राम सचिव सब निकट बुलाए। सभी मंत्रियों को, सुग्रीव आदि को, सबको बुला करके मंत्रणा करते हैं। तो अंगद भी यहां पर संवाददाता की भूमिका में है, ऐसा मुझे जान पड़ता है। विभीषण जी भी समाचार संप्रेषण का काम करते हैं और ये भी प्रभु राम के प्रति पत्रकारिता धर्म का निर्वहन करते हैं। यहां विभीषण सब सुधि पाई और शपथ जाय रघुपति सुनाई, लंका कांड में आया है कि यह इनका प्रभु के प्रति इतना प्रेम है, श्रद्धा है कि जब सुधि समाचार पाते हैं तो स्वयं जाकर के भगवान को सब बताते हैं। कोल किरात भीलों ने भी जब मार्ग में भरत जी आते हैं अयोध्या से और भगवान राम भी वनगमन को करते हैं तो भगवान राम के समाचार को श्री भरत जी को बताते हैं कोल किरात। तो ये सब भी संवाददाता की भूमिका निभा रहे हैं श्री मानस जी में कि यह सुधि कोल किरातन पाई, जब भगवान आते हैं तो, और जब भरत जी आते हैं तो ते प्रभु समाचार सब कहीं और भरत ही देखी जन्म फल लहाही।
निषाद राज गुह के यहाँ भी निषाद सब संवाददाता का काम करते हैं। जब भरत जी आते हैं तो समाचार सब सुने निषादा और हृदय विचार करई सब विषादा। संवाददाता को तेज होना चाहिए, ज्ञानी होना चाहिए, लेकिन कम पढ़े लिखे लोग हैं निषाद, इसलिए इनकी समाचारता, इनकी पत्रकारिता थोड़ी अपुष्ट है और ये बता नहीं पाते हैं पूर्ण रूप से कि भरत जी किस हेतु से आ रहे हैं। तो यहां पर सीमित शब्दों में संक्षिप्त में मैं यही कहूं तो नारद जी, मंथरा, हनुमान जी, सुक, अंगद, विभीषण, कोल किरात और अन्य भी बहुत सारे दूत संवाद संप्रेषण का, पत्रकारिता का काम श्री मानस जी में करते हुए प्रतीत हो रहे हैं और समाचार को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचा रहे हैं। अब इसमें मैं पत्रकारिता कैसी होनी चाहिए, एक पत्रकार का धर्म कैसा होना चाहिए, इसका जो संकेत मानस जी में मुझे समझ में आता है उसकी कुछ चर्चा मैं करूं। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी की चौपाइयों के आधार पर, सदगुरुदेव भगवान की कृपा से, तो मैं निकृष्टतम पत्रकारिता और उच्चतम पत्रकारिता के लिए दो पात्रों का चयन करूं इन सभी संवाददाताओं को जिनकी मैंने चर्चा किया है। तो उसमें से एक संवाददाता है मंथरा और दूसरे संवाददाता है हनुमान जी। जहां मंथरा पत्रकारिता संवाद संप्रेषण के सबसे निम्नतम स्तर को प्रस्तुत करती है, वही हनुमान जी महाराज संवाद संप्रेषण एवं मीडिया धर्म को, पत्रकारिता धर्म को, संवाददाता के धर्म के सबसे उच्चतम स्तर को प्रस्तुत करते हैं। मंथरा का प्रवेश मानस जी में अयोध्या कांड में होता है। महाराज दशरथ कथानक से आप सब परिचित हैं, केवल संक्षिप्त में हम चर्चा करेंगे। भगवान राम को राज्याभिषेक करने का निर्णय ले चुके हैं। ये बाहर भ्रमण कर रही है, तो जैसे पत्रकार नगर में घूमता है, शहर में घूमता है और सूचना मिलती है कि कहाँ क्या हो रहा है, तो वहां से समाचार का कलेक्शन होता है। तो बाहर घूम रही है, तब इसको दिखता है कि नगर को सजाया जा रहा है। पूज्यपाद लिखते हैं कि दीख मंथरा नगर बनावा और मंजुल मंगल बाज बधावा। देखा कि नगर में बधाव बज रहे हैं, सजाया जा रहा है, तब वहां पर समाचार संकलित करती है। संकलन देखिए इसका कि पूछे सी लोगन काह उछाऊ, लोगों से पूछती है कि यह उत्साह क्यों है। तब पता चलता है कि राम जी का तिलक होने वाला है, राज्य तिलक होने वाला है। तो राम तिलक सुनिभा उर दाहू मानस 2:13-2। अब समाचार का कलेक्शन, संकलन हो गया, लेकिन अब देखिए उस समाचार का प्रस्तुतिकरण किस प्रकार से यह करती है कि कैकेयी भगवान राम को अतिशय प्रेम करती हैं, लेकिन यह सूचना प्राप्त होने के बाद जब जाती है तो वहां रोते हुए जाती है। भरत मात उपह गई बिलखानी, तो पूछती है माता कैकेयी कि का अनुमान हंसी कह हंसी रानी, क्यों तुम ऐसे हंस के कह रही हैं। तो उत्तर नहीं दे रही है, जोर जोर से सांस ले रही है। उत्तर दे नहीं ले उसासु। यहां पर जो उत्तर माता कैकेयी का है, इसके पश्चात जो चौपाई आई है अत्यंत प्रिय लगती है कि सभय रानी कह कहस किन कुशल राम महिपाल। उनके इसके सांस लेने को देख करके अंदर हृदय में भय होता है और कहती हैं कि भगवान क्या राम कुशल से तो हैं। सबसे पहले कुशल जिसका पूछती हैं उसका नाम है वो राम, उसके पश्चात महिपाल, फिर लक्ष्मण का, फिर भरत का, फिर शत्रुघ्न का। अब मंत्रा को लगता है कि जिसके विरोध में मैं समाचार सुनाने के लिए आई हूं, सबसे पहले महारानी उसी का कुशल पूछ रही हैं,
यदि साधारण संवाददाता होता तो वहीं से हार मान करके वापस हो जाता, लेकिन यह कितनी दुष्ट है हृदय से और अपने समाचार और सूचना पर कितनी दृढ़ है बना करके कि हार नहीं मानती है और आगे बढ़ती है और उत्तर देती है कि राम ही छाड़ कुशल के ही आजू, जा ही जनेश दे जुबराजू। आप कुशल पूछ रही हैं तो राम को छोड़ करके इस अयोध्या में कुशल है किसका? और पूत विदेश न सोच तुम्हारे, आपका पुत्र यहां नहीं है और केवल तुम सोती रहती हो। नींद बहुत प्रिय सेज तुराई और लखऊ न भूप कपट चतुराई। और तुम राजा का कपट नहीं देख पा रही हो, मन में भय नहीं है उसके कि एक पत्नी से उसके पति के विरुद्ध में वार्ता कर रही है। कैकेयी इसके पश्चात जो बोलती हैं कि पुनि अस कबहु कहसी घर फोरी, तो धड़ी तब धरी जीभ कढ़ावो सुतोरी। मैं तुम्हारा जीव निकलवा दूंगी। और राम तिलक जो साचे हु काली, तो देहु तो ही मन भावत आली। यदि राम जी का तिलक है तो जो मांगोगी वो मैं दूंगी। इतने के पश्चात भी हार नहीं मानती है और पूछती हैं कि आखिर में तुम्हारे हृदय में इतना कष्ट क्यों है? तो कहती है कि एक ही बार आज सब पूजी, अब कहूं कहब जी भी कर दूजी। कि एक ही बार में आपने सारी आशाओं को पूर्ण कर दिया, क्या मेरे पास दूसरा जीव मुझे लगेगा? मेरा तो जीव निकलवाने के लिए आपने पहले ही कह दिया है। और इस प्रकार अपनी सूचना को कलापूर्वक प्रस्तुत करती है कि सज प्रतीति बहु विधि गढ़ छोली। उस सूचना को ऐसी चाशनी में लपेट करके प्रस्तुत करती है कि कैकेयी को धीरे धीरे मंथरा के ऊपर विश्वास होता चला जाता है। और पूज्यपाद अयोध्या कांड के 18वें दोहे में लिखते हैं कि रचि पचि कोटिक कुटिलपन, किन्हे सी कपट प्रबोध। इस सत्य सूचना को असत्य आवरण से रचि पचि कोटिक कुटिलपन, करोड़ों कुटिलताओं और कपटों से उड़ा करके उस समाचार को कैकेयी के सामने प्रस्तुत करती है। और कहसी कथा सत्य सवती के, संवाददाता को ज्ञानी होना चाहिए। तो ज्ञान तो इतना है मंथरा के पास कि आप सोचिए, किसी को एक कथाएं याद नहीं रहती हैं और कहसी कथा सत सवती के, यह 100 सवतों की कथा कैकेयी को सुनाती है। कहसी कथा सत सवती के, जेहि विधि बाढ़ विरोध। जैसे बैर पैदा हो जाए, मन में अविश्वास प्रकट हो जाए और इसमें मंथरा सफल हो जाती है। कहती है कि राम तिलक काली जो भयऊ, तो तुमका विपत्ति बीज विधि बयऊ। यदि कल राज का तिलक हो गया तो आपके लिए विपत्ति का बीज है। कद्रु बिनता नामक सौतों की कथा सुनाती है। कद्रु बिनत दिन दुख, तुम ही कौशिला देव। और भरत बंद गृह से हैं, राम लखन राम के नेब। कद्रु बिनता की कथा आती है। गरुण की माता है, एक सर्पों की माता है। यहां समय नहीं है कि उसके बारे में हम चर्चा करें। तो इस प्रकार सौतों की कथा सुनाती है, 100 सौतों की। और वही कैकेयी जो कहती है कि पुनि अस कबहु कहसी घर फोरी, तब धरि जीभ कढ़ावों सुतोरी। यह इतनी प्रिय हो जाती है कि कहती है कि कुबरी ही रानी प्राण प्रिय जानी। उस कुबड़ी को अपने प्राणों से प्रिय समझने लगती है और बार बार बड़ी बुद्धि बकानी, उसकी बुद्धि की प्रशंसा करती है कि तुम्हारे पास बहुत बुद्धि है। और जो विधि पूरब मनोरथ काली, करो तो ही चख पूतर आली। अब तक कह रही हैं कि राम तिलक जो साचे हु काली, अभी कही हैं। और अब कह रही हैं कि अब जो मेरा मनोरथ, अर्थात यदि राम वन को चले जाए, यह पूर्ण हो जाए, तो मैं तुम्हारा चख पूतर आली, तुम्हारी पुतरी को सोने से मढ़वा दूंगी। तो इस प्रकार की संवाददाता मंथरा है। और इसका परिणाम क्या होता है आप जानते हैं कि जिस प्रभु को अयोध्या की राजगद्दी मिलनी होती है, उसको 14 वर्ष का वनवास मिल जाता है। तो यह पत्रकारिता का, संवाद संप्रेषण का निकृष्टतम रूप है। और ज्ञान होते हुए भी उस पर जो अज्ञान का, अविद्या का आवरण चढ़ाती है मंथरा, यह इसका निकृष्टतम रूप है।
अति संक्षिप्त में हमने चर्चा किया, यह बहुत विस्तार का विषय है। अब एक दूसरे पत्रकार संवाददाता हमारे हनुमान जी महाराज हैं, जिनका प्रवेश श्री रामचरितमानस जी में किष्किंधा कांड में होता है। आप जानते हैं किष्किंधा कांड में प्रवेश तब होता है जब माता सीता का हरण हो चुका है और सीता माँ का पता लगाना है और कोई पता बता नहीं पा रहा है। तो ऐसे में सुग्रीव से मित्रता होती है और फिर इनको प्रेषित किया जाता है लंका में, और लंका जाते हैं। भगवान इनको मुद्री देते हैं और किष्किंधा कांड के अंत में कहते हैं कि भाई जामवंत जी की आप जाइए, इतना करहु तात तुम जाई, और सीता ही देख ही कहूं सुधियाई। केवल आप उनको देखिए और उनका समाचार आके बताइए, बस इतना ही आपको करना है। तो पहुंचे हनुमान जी महाराज अशोक वाटिका में और वृक्ष के ऊपर बैठे हुए हैं। तरु पल्लव मैं रहा लुकाई और करई विचार करो का भाई। विचार कर रहे हैं कि मुझे क्या करना चाहिए। नीचे रावण आया हुआ है उस समय और रावण तरह तरह से त्रास देता है। रावण चला जाता है। माँ सीता अत्यंत दुखी हैं और उसी समय इतनी दुखी हैं कि कहती हैं कि मैं अपने आप को जला लूंगी। त्रिजटा से कहती हैं कि आन काठ रच चिता बनाई और मात अनल पुनि देह लगाई। वहां 5 लोगों से अग्नि की मांग करती हैं और जब देखते हैं हनुमान जी के अत्यंत दुखी हैं कि देखी परम बिरहाकुल सीता सोचन कपि कलपसम बीता। एक जो उच्च कोटि का संवाददाता है, जब वह नगर में शहर में घूमता है, समाज में घूमता है, तो समाज की जो दिक्कतों को, जो परेशानियों को, जो शोषित वर्ग है, जो दीन वर्ग है, देखता है, तो उसका सबसे बड़ा धर्म यह है कि उसके दुख को कैसे भी हम शांत करें और उस पे सुख का कुछ वायु ले आए वहां पर। ऐसे हमारे हनुमान जी महाराज हैं वहां पर। तो जब देखते हैं तो उसी समय कपिकर हृदय विचार दिन मुद्रिका डारितब, मुद्रिका देते हैं और सूचना प्रदान करने लगते हैं। ऊपर से ही, सामने नहीं आते हैं। रामचंद्र गुण बरनई लागा, समाचार सुनाने लगते हैं रामचंद्र जी का बिना सामने आए। और इसका परिणाम क्या होता है, सुनते ही सीता कर दुख भागा। श्री सुंदरकांड जी में आप पढ़ेंगे। तो पहला पत्रकारिता का धर्म यहां निकल करके आता है कि हम जो पत्रकार, जो संवाददाता समाज में घूमता है, दीन दुखियों को देखता है, तो कम से कम अपने वचनों से उसके दुख पे कुछ मरहम लगाने की चेष्टा करे, जैसा यहां हनुमान जी करते हुए प्रतीत हो रहे हैं। तो दुख भागा और लागी सुने श्रवण मन लाई, मन लगा करके कथा सुनने लगती हैं। फिर सामने जाते हैं और कहते हैं कि मैं राम जी का संवाददाता हूं, राम दूत मैं, मातु जानकी मानती नहीं है, इसलिए कि पहली बार देख रही हैं। तो वहां देखिए इनका बुद्धि और इनका ज्ञान का उत्कर्ष। सत्य शपथ लेते हैं और जो नाम बताते हैं, गूढ़ नाम, कहते हैं कि सत्य शपथ करुणा निधान की। तब माता सीता को यह प्रतीत होता है कि वो हो यह तो वास्तव में भगवान के दूत हैं, इसलिए कि यह नाम मेरे अलावा, प्रभु के अलावा और कोई नहीं जानता है। करुणा निधान वह नाम है जिस नाम से माता सीता प्रभु श्री राम को पुकारती हैं। और यह नाम उनको सर्वप्रथम मिथिला में मां पार्वती ने दिया है। जब वो उनकी गिरजा पूजा करने के लिए जाती हैं पुष्प वाटिका में, जनकपुर में, तो वहां पर मां पार्वती कहती हैं कि करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावरो। तो इस करुणा निधान शब्द को हनुमान जी खोजी पत्रकार हैं, बचा के रखे हुए हैं। और वहां पर श्री मां सीता के सामने जब करुणा निधान का नाम लेते हैं, तब उनको आश्वस्त हो जाती हैं कि हाँ, यहाँ पे शत्रु देश में भगवान का संवाददाता ही यह हनुमान जी महाराज हैं, और विश्वास हो जाता है। और दुख में यह सुख के रूप में वहां सुख की अनुभूति कराते हैं। यही हनुमान जी की मूल पत्रकारिता है और संवाददाता का भी यही धर्म है। तब कहती हैं कि भाई अब भगवान का कुशल कहिए। अब कहूं कुशल जाऊं बलिहारी और अनुज सहित सुख भवन खरारी। तो उनका कुशल समाचार सुनाते हैं
और जब समाचार सुनाते हैं कि भाई बोला कुशल प्रभु अनुज समेता, कहे कि भाई भगवान कुशल से तो हैं लेकिन तब दुख दुखी सुकृपा निकेता, अपने तो कुशल से हैं लेकिन जो उनका दुख है वह केवल आपके लिए है, आप ही के दुख से वो दुखी हैं। और रघुपति कर संदेश अब सुनु जननी धन धरि धीर, अस कहि कपि गदगद भयो और भरे बिलोचन नीर। कहते हैं कि भाई अब भगवान राम ने जो कुछ संदेश समाचार आपके पास भेजा है उस समाचार को आप सुनिए। समाचार सुनाते हैं और समाचार सुन करके प्रभु संदेश सुनत वैदेही, मगन प्रेम तन सुधि नहीं तेई। संवाददाता का कार्य ऐसा होना चाहिए कि जो भी समाचार जो भी सूचना का संप्रेषण हो उसको सुनने वाला उसको पढ़ने वाला मगन हो जाए। मां जब समाचार सुनती है प्रभु का संदेश तो मगन हो जाती है। उसके पश्चात आप जानते हैं कि लंका दहन होता है और लंका दहन के पश्चात फिर मां का समाचार लेकर के हनुमान जी महाराज भगवान के पास पहुंचते हैं। और जब भगवान के पास पहुंचते हैं तो भगवान कहते हैं कि भाई कहु तात के भांति जानकी और रहति करति रक्षा स्वप्राण की। हमारी जानकी कैसे है, कैसे अपने प्राणों की रक्षा कर रही है। तो सुनाते हैं कि अशोक वाटिका में है, ऐसे हैं और रोने लगते हैं। पूज्यपाद लिखते हैं कि नयन स्रवहि जलु निज हित लागी और जरैन पाव देह बिरहागी। कि भगवान अब कथनी बहुत हो गई, मैं कितना कहूं कि कैसे रह रही हैं। मैंने बता दिया आपको और केवल आप सुनते जा रहे हैं, सुनते जा रहे हैं। मन कर्म वचन चरण अनुरागी, कहीं अपराध नाथ हो त्यागी, तमाम बातें सुनाते हैं, आप पढ़ते हैं। लेकिन अंत में कहते हैं कि सीता कै अति विपत्ति विशाला। मां सीता की विपत्ति अति विशाल है। अब देखिए यहां पर विशाल अपने आप में पर्याप्त शब्द है लेकिन इसके साथ अति क्यों लगा रहे हैं। उत्तर मिलता है यहां कि भगवान की जो भुजाएं हैं उनको विशाल की संज्ञा दी गई है। शीस जटा उर्बाहु विशाल बिलोचन लाल तिरीछी सी भौं है, विनय पत्रिका में आता है। भगवान अजान बाहु हैं, अजान बाहु सर चापधर संग्राम जित खर दूषण। तो कह रहे हैं कि भगवान आपको आपकी भुजाएं विशाल हैं, अर्थात आप भक्तों की विपत्ति को इतनी भुजाएं विशाल हैं कि पहुंच करके हर लेते हैं। लेकिन लग रहा है कि आपकी इस विशाल भुजा से भी माता सीता की विपत्ति ज्यादा बड़ी है, इसलिए वह अति विशाल है। देखिए इनका संवाद संप्रेषण की और उनकी पत्रकारिता की कला आप देखिए, कैसे प्रभु से बात कर रहे हैं कि सीता कै अति विपत्ति विशाला। इसलिए बिना ही कहें भली दीन दयाला, अब यह कहने लायक नहीं है। और जो आपका नाम दीन दयाल है अब उस पर भी संकट आ गया है। अब काहे का दीन, काहे का दयाल। दीन दयाल का अर्थ होता है जो गरीबों का, दीन दुखियों की मदद करे, लेकिन जो अपनी ही पत्नी की दीनता को न हरे वो कैसा दीन दयाल। इसलिए बिना ही कहें अब ये कहने लायक नहीं है। और इसका परिणाम क्या होता है कि सुन सीता दुख प्रभु सुख आयना, भर आए जल राजीव नैना। वहां माता सीता के आंखों में जो अश्रु है उसको समाप्त कर देते हैं और यहां भर आए जल राजीव नैना, उस अश्रु को भगवान राम के आंखों में ले आ देते हैं। तात्पर्य यहां है, यह है, मैं कहूं सदगुरुदेव भगवान की कृपा से जो मुझे समझ में उतरता है कि शोषित वर्ग जनता का जो कष्ट में है उसकी समाधान, समस्याओं का समाधान कैसे हो, तब जब समाचार के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से शासक वर्ग जब उस समाचार को पढ़े, सुने और समझे, तो जो जनता की आंखों के अश्रु हैं जब शासक वर्ग के आंखों के अश्रु बन जाएंगे तो समाचार, जनता की समस्याओं का समाधान हो जाएगा। मां सीता की आंखों के अश्रु अब भगवान राम की आंखों के अश्रु बन गए और उसका तात्कालिक परिणाम यह हुआ
कि भगवान कह रहे हैं कि सुनक पितो ही समान उपकारी और नहीं को सुरनर मन तनुधारी, और तुरंत आदेश देते हैं कि अब बात करने की बात नहीं है, और तुरंत तब रघुपति कपिपति ही बुलावा, और कहाँ चले कर करहु बनावा, और कप अब विलंब केहू कारण कीजे, तुरंत कपिन कहूँ आय सुदीजे। सुग्रीव को बुलाते हैं और प्रस्थान करने के लिए तुरंत आज्ञा देते हैं कि अब बात नहीं किया जाएगा, तुरंत प्रस्थान होगा। तो यह हनुमान जी महाराज की पत्रकारिता है कि जो बैठे हुए हैं राम, उनको तुरंत एक्टिव कर देते हैं और समस्या के निवारण के लिए प्रस्थान करा देते हैं। तो यह पत्रकारिता का, संवाददाता का उच्चतम स्तर है, जो मुझे श्री मानस जी के आलोक में समझ में उतरता है। इन दोनों को निकृष्टतम पत्रकारिता और उच्चतम पत्रकारिता का पारितोषिक भी मिलता है। वहां मंथरा को जब आते हैं भरत और शत्रुघ्न लौट करके, और पता चलता है कि मूल में यही है, तो ते ही अवसर कुबरी तह आई, और बसन विभूषण विविध बनाई, तो हुम की लात तक कुबर मारा, परिमुह भरि मही करत पुकारा। लातों से उसकी सेवा होती है, और कुबर टूटे फूट कपारू, दलित दसन मुख रुधिर प्रचारू। कुबर टूट जाता है, सर फूट जाता है, 32 दांत गिर जाते हैं, मुख से खून की धारा बहती है। तो मंथरा की यह दुर्दशा होती है। मानो संकेत यह है कि जब निकृष्ट पत्रकारिता होगी तो मानहानि का दावा भी होगा, दंड भी भोगना पड़ेगा। लेकिन जब उच्चतम पत्रकारिता होगी तो क्या होगा कि भगवान भी कहेंगे कि प्रति उपकार करो का तोरा, और सन्मुख होई न सकत मन मोरा। मैं क्या कहूं, मैं आपका उपकार कैसे करूं, और सुनसुत तो ही उऋण मैं नाही, देख्यूं कर विचार मन माही। हे पुत्र, मैं तुमसे अब जीवन भर उऋण नहीं होने वाला हूं, मैंने हर प्रकार से देख लिया। और लेकर के हनुमान जी महाराज को अपने हृदय से लगा लेते हैं। तो आज श्री नारद जयंती के अवसर पर जो विश्व के, इस त्रिलोक के प्रथम पत्रकार हैं, श्री रामचरितमानस जी के आलोक में कुछ मीडिया धर्म, संवाददाता धर्म का चर्चा करने का प्रयास किया गया। आशा है कि आपको अच्छा लगा होगा। आपकी प्रतिक्रियाओं की प्रतीक्षा रहेगी। पुनः वार्ता होगी, तब तक के लिए नमो राघवाय।